क्या आपको पता है कि अमेरिका पर ना लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। भारत की पूरी जीडीपी ना लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर हम 10 भारत मिला देना तब जाकर अमेरिका का उधार चुकता होगा। एक और बात, अगर अमेरिका के हर नागरिक के सिर पर यह कर्ज बांट दिया जाए ना तो वहां के एक बच्चे पर ना करीब 90 से 95 लाख रुपए का उधार होगा। अब असली सवाल यह है कि आखिर दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका को ना इतना कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो भाइयों, इसका सीधा सा जवाब है फिस्कल डेफिशिएट, मतलब राजकोषीय घाटा। इसका मतलब यह है ना कि अमेरिका की कमाई कम है और उसके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। और इस कमी को पूरा करने के लिए ना अमेरिका ने दुनिया के सामने एक भरोसे का जाल बिछाया, जिसे ट्रेजरी बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड कहते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड को आप दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद उधारी की सरकारी रसीद समझ सकते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, मान लीजिए ना अमेरिका की सरकार को अपनी सेना के लिए नई मिसाइल्स बनानी है, लेकिन इसके पास टैक्स के पैसे कम पड़ रहे हैं। अब वो किसी एक बैंक के सामने हाथ फैलाने की बजाय पूरी दुनिया के सामने एक ऑफर रखती है। वो कागज का एक टुकड़ा या फिर बॉन्ड निकालती है जिस पर लिखा होता है, आप मुझे ना आज $1000 उधार दो, मैं वादा करता हूं ना कि अगले 10 साल तक आपको हर साल थोड़ा थोड़ा ब्याज दूंगा, और 10 साल खत्म होते ही ना आपके पूरे $1000 वापस भी कर दूंगा। तो कई लोग और देश इस कागज को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ना कि दुनिया डूब सकती है, लेकिन अमेरिका जैसा अमीर देश कभी नहीं डूबेगा। इसलिए इसे टेक्निकल भाषा में सेफ हेवन कहते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट्स की सबसे सुरक्षित जगह। इसी भरोसे की रसीद को बेच बेच कर अमेरिका ने ना पूरी दुनिया का पैसा अपनी तिजोरी में भर लिया है। अब अमेरिका का जो ये कर्जा है ना, ये मेन रूप से दो हिस्सों में बटा है। 75% हिस्सा तो खुद उसके अपने ही देश के लोगों और संस्थाओं का है। इसमें अमेरिका के सरकारी फंड, वहां के प्राइवेट बैंक, बीमा कंपनियां और आम नागरिक शामिल हैं। यहाँ तक कि ना अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने भी सरकार को काफी डॉलर का उधार दे रखा है। यानी इसमें बाहर वालों से ज्यादा अपने वालों का पैसा जमा है, और बाकी का ना जो हिस्सा है ना वो दूसरे देशों का है। इसे फॉरेन डेब्ट भी कहते हैं। इसमें कई देश शामिल हैं। इसमें जापान का ना लगभग 4% हिस्सा है। यह अमेरिका को उधार देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसमें चीन का लगभग 3% के आसपास हिस्सा है। चीन ना कभी नंबर 1 पर था, लेकिन ना अब वो धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहा है, क्योंकि चीन को डर है ना कि अगर फ्यूचर में अमेरिका के साथ उसका युद्ध या विवाद हुआ ना तो अमेरिका रूस की तरह उसके अरबों डॉलर फ्रीज कर सकता है। इसलिए ना वो अपना पैसा सुरक्षित करने के लिए निकाल रहा है। भारत का हिस्सा कुल कर्जे में लगभग 1% के आसपास है, जो सुनने में तो कम लगता है, लेकिन रुपयों में ना यह 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका ये कर्ज उतार पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।